जब हमने स्टार्ट किया तो मैम का जो ऑफिस था, प्रिंसिपल ऑफिस, वो डायरेक्टर ऑफिस से भी बड़ा था। जीरो से स्टार्ट होकर जहां आप पहुंचे हैं वो चीज़ काबिले तारीफ है। उस टाइम से कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के साथ हूं जब इसकी शुरुआत की नींव रखी गई थी कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन दूं, जिसके लिए मैं कितना भी पे करूं, मैं रेडी हूं। बिल्कुल। आज हम पूरे 5 साल के बाद मिल रहे हैं और इन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदला। बहुत कुछ चेंजमेंट आए। कोविड देखा और कोविड के बाद का एक बहुत लंबा एक जो टर्नओवर रहा, उसमें काफ़ी कुछ अचीवमेंट जो है सीडस के नाम पे रही। मैम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो कि सीडस कैप्टन जिले सिंह एकेडमी की फाउंडर प्रिंसिपल रही और उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून में इंग्लिश फैकल्टी रही। मैम का आना जो है चरखीदारी हुआ। हमारी एक खूबसूरत सी मेमोरी है, उसको डिस्कस करना और आप तक जो है आपको दिखाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेहा मैम, कैप्टन जिले सिंह स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके साथ जो हमारा एक समय अच्छा खासा जो बीता है, या मैं कहूँ कि जो आप स्टार्टिंग के जो डेज हैं, यानी कि 2020 और 21 की जो जर्नी है, उसमें सीडस का बहुत एक कोर पार्ट आप रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे ऑडियंस को, मैं कहूँ पेरेंट्स को, बच्चों को जो है आपसे जो आपके और मेरे बीच जो बातचीत है उसको समझना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी कि इतना वार्म वेलकम किया है मेरा, और जिसको मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैं एकेडमी को देखूं, और ये एक बहुत ज़ीरो से स्टार्ट होकर जहां आप पहुंचे हैं वो चीज़ काबिले तारीफ़ है। और मैं बहुत फॉर्मल वे में नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक्चुअल में वो बताऊंगी जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट दीज ईयर्स। तो मैं उस टाइम से कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के साथ हूँ जब इसकी शुरुआत थी, नींव रखी गई थी। बिल्कुल। और नींव रखना एक अलग बात है, हर इंसान कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, लेकिन वो जो शुरुआत थी वो बहुत ही अच्छी सोच के साथ थी। बिल्कुल। कि एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर सर ने, मतलब आपने ये सोचकर यहाँ शुरू किया कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को वो सब देना चाहता हूँ जो बाहर बहुत हाई प्रोफाइल जगह पर लोगों को मिल रहा है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग पे कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कर रहे हैं। इवन बीइंग अ पेरेंट, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन दूँ, जिसके लिए मैं कितना भी पे करूँ, मैं रेडी हूँ। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ जो आपने और मैंने उस टाइम भी सर डिस्कस की थी कि हम इतना इसमें मेहनत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब बेटर नहीं है, तब भी आपने यही कहा था कि जॉब हर कोई करता है और जॉब करता है अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी कि मैं यहाँ पूरे क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, दादरी का विकास चाहता हूँ, यहाँ के लोगों का विकास चाहता हूँ। तो एक्चुअल में ये वाली सोच जो नेता लोग जो होते हैं वो सिर्फ कहते ज़रूर है अपने मैनिफेस्टो में, बिल्कुल, बट कोई करता नहीं है। तो सर आपने तो किसी मैनिफेस्टो में भी नहीं कहा, लेकिन आपने अंदर एक जुनून रखा था कि ये मुझे करना है। और आज उस जुनून के साथ आप यहाँ पहुँचे। बिल्कुल मैम। नहीं मैम, एक्चुअली 10 साल हमें एकेडमी को अभी कंप्लीट हो गए 15 अप्रैल 2016 को। और इन 10 सालों में जो एक बस सिर्फ माइंड में हमेशा से माइंड में कब यही रहा है कि हमें सोसाइटी को बेस्ट सर्व करना है और अच्छा करना है, एक अच्छी सोच के साथ करना है, और सब कुछ अपने आप होते गया है। और जहाँ तक मैं आज बात आपसे है और आपके वेलकम और ग्रीटिंग से लेके है, तो उसमें सबसे ये है कि हमारी जो दादरी है वो मतलब आपके यहाँ जाने से, देहरादून शिफ्ट होने से हमने एक अच्छे एसेट्स को खो दिया है, यानी कि हम आपको मिस कर रहे हैं उसके रूप में। हाँ, ये है कि यहाँ के लोगों ने बहुत भरोसा किया है। मतलब एक पेरेंट्स ने जो ट्रस्ट सीडस पे, कैप्टन जिले सिंह एकेडमी स्कूल पे जो जताया है, वो वाकई में अपने आप में अलग बात है। यानी कि इतना भरोसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो हमारी टीम पे, हम सब पे किया है। तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छे लोगों की जो सोसाइटी है, एसोसिएशन है, वो हमारी टीम में रही है, उसमें से आप भी एक हैं।
तो उसका फायदा ही आने वाली जनरेशन को डेफिनेटली मिलेगा, और जो मिल रहा है अभी फिलहाल भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग बात मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आज ऑफिस में आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया तो मैम का जो ऑफिस था, प्रिंसिपल ऑफिस, वो डायरेक्टर ऑफिस से भी बड़ा था। यानी कि ऐसा इसलिए नहीं कि मैम ने हमसे डिमांड किया था, वो एक सम्मान था जो आप जो है बच्चों के लिए करना चाह रहे थे, जो देखना चाह रहे थे। तो वो उस लेवल का एक रिगार्ड था मैं आपकी पोजीशन का। मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगी जो आपने पहले तो भरोसे की बात बोली है सर, कि एक्चुअल में यहाँ के लोगों का, यहाँ के पेरेंट्स का जो आप पे भरोसा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एकेडमी की ग्रोथ में। बिल्कुल। क्योंकि जो शुरुआत में आप पर भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके कंसिस्टेंट ग्रोथ का पार्ट बन गए। और जो एक बार भरोसा करेगा तो आगे की जनरेशन्स पे भरोसा और वो बनता रहता है और मजबूत होता रहता है। तो डेफिनेटली मैं मतलब यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा कहूँगी कि अगर उन्होंने इस एकेडमी पे भरोसा किया है तो वाकई में बहुत सही किया है। और आज वो खुद भी प्राउड फील करते होंगे कि अगर आज इस एकेडमी के साथ हम हैं, हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये एक म्यूचुअल पार्ट है जी। आपका भी भरोसा है और उनका भरोसा है। फर्दर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, भरोसा जताना एक बात होती है, उस भरोसे पर खरा उतरना दूसरी बात होती है। तो जताते तो हर कोई है, अगर आप कोई नींव रखते हैं किसी चीज़ की, कुछ स्टार्टअप करते हैं तो डेफिनेटली आप भरोसा जताएंगे, बट उस भरोसे पर खरे भी आप उतरे हैं। और शायद इसीलिए आज वो पेरेंट्स का भरोसा कंसिस्टेंट है आप पर। आपने एक बात बोली थी मैम कि आपका एम क्या है। तो मैंने आपको बताया था मेरा एम बहुत सारी स्कूल्स, और आज से ठीक 5 साल पहले बहुत सारे स्कूल और ये सब फैलाना नहीं है। मेरा एम जो है अच्छे कैंपस को बच्चों को देके क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है। तो उस पे हम स्टैंड रहेंगे मैम। ऐसा नहीं है कि हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कि बहुत सारे स्कूल्स खोल के और मतलब फाइनेंस को इकट्ठा करना हमारा एम नहीं रहेगा, उद्देश्य नहीं रहेगा मैम, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और वो अब 5 साल के बाद भी हम मिलेंगे तो वो सेम चीज़ आपको मिलेगी। नहीं सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ। जो एक रेज्यूमे होता है या इंटरव्यू होता है, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो मैंने इस एकेडमी को एक्चुअल में जस्ट 5 साल के बाद देखा है। तो ये अपने प्रिंसिपल्स पे वही है, बट ग्रोथ में बहुत आगे निकल गई है। और शायद इसीलिए कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो इंटैक्ट हैं, उनको कोई हिला नहीं पाया है, इसीलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही मैं मानती हूँ कि जो आपका नज़रिया है और जो आपका फोकस है वो आपका अपने क्षेत्र पे है जी। अगर आपका नज़रिया ये होता कि मुझे फाइनेंस इकट्ठा करना है तो डेफिनेटली आप फोकस करते कि आज मेरी एकेडमी यहाँ है, अब मैं इसकी एक ब्रांच दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में भी खोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। फाइनेंस से मैम याद आया कि मतलब मैं कभी भी इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाता कि मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कुछ और ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये कि बच्चे के लिए मुझे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बिल्कुल बेस्ट फैसिलिटी उसको देनी है, एक अच्छे इंफ्रा, क्योंकि एक अच्छी जगह पे अच्छे क्लासरूम में बच्चा जब पढ़ाई करता है, अच्छे ग्राउंड में जब खेलता है और अच्छे टीचर से वो पढ़ता है जो क्वालिटी टीचर है, तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होता है और मैं उसी को एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब यही हुआ ना सर कि आपकी एंजॉयमेंट है अपने बच्चों की ग्रोथ में। बिल्कुल मैम। तो सर यही सेल्फलेस सर्विस होती है और यही आप शायद दे रहे हैं और इसीलिए आपकी ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। और आपकी ग्रोथ भी मैं नहीं कहूँगी कि शायद बार बार अगर हम ये कहेंगे कि आपकी ग्रोथ है तो ये आपकी ग्रोथ नहीं है, ये एक पूरी सोसाइटी की ग्रोथ है। क्योंकि जो बच्चे हैं वही तो समाज का और हमारा फ्यूचर है। और अगर वो फ्यूचर ब्राइट हो रहा है और वो अपने बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर यहाँ से जा रहा है तो वो हमारे नाम को आगे लेकर जा रहा है। और ऐसे ही मैं बोलूँगी कि बहुत वैकेंसी भी तो है लोगों के लिए, बहुत वैकेंसी है। लोगों को यहाँ नौकरी मिली है, उनके लिए डेली सर्वाइवल इजी हुआ है। एक चीज़ और सर जो मतलब इसी से रिलेटेड है डेफिनेटली कि यहाँ जो भी जॉब कर जाते हैं मॉर्निंग से इवनिंग, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि उनको ये नहीं लगता है कि हम किसी लोकल एरिया में जॉब करके आ रहे हैं। बिल्कुल मैम। उनको बिल्कुल यही लगता है कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से जॉब करके उस ऑफिस से निकल रहे हैं। तो ये जो एक
फीलिंग होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन बनता है। बिल्कुल मैम, देखिए क्योंकि ना एक क्वालिटी टाइम, क्वालिटी हावर्स में कहूँ, हाँ, एक कोई भी टीम मेंबर हमारे साथ में बिताता है, यानी कि वो स्टार्टिंग डे की अपनी यहीं से करता है, तो जो उसका डे की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको ये प्लेजर फील होना चाहिए। ये मैंने ट्राई किया है और इसको हम धीरे धीरे और अपग्रेड भी करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सेम बच्चों के लिए भी सेम है और जो है फैकल्टी मेंबर या फिर दूसरे जो वर्किंग हैं उनके लिए भी सेम है। नहीं मैम, आपने जब मेरे को ये बताया कि शाम को मैसेज करके कि हम कल आपसे मिलने स्कूल आ रहे हैं, आपने बोला स्कूल आ सकते हैं क्या? जी। तो मैंने मैम को ये कहा कि मैम स्कूल आपका है और आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो रिस्पेक्ट आपके लिए है वो मैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं, मतलब वो आपने कमाई है। मैं बहुत बार थैंक यू सर। मतलब वेल विशर जो मतलब काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दिल से काम करते हैं वो हमेशा अच्छे वेल विशर भी होते हैं। जी जी। तो सीडस के आप दूर बैठे हैं तो भी हमारे एक बहुत बड़ा एसेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये है कि आप हैं। बिल्कुल हैं। अब मैं अगर फैकल्टी की बात करूं या फिर इसका एक पार्ट होने की बात करूं तो ये अपने आप में एक ऑनर की बात है सर कि मैं इसका पार्ट ही हूं और डेफिनेटली मैं रहूंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छी चीज़ है एक इंस्टीट्यूशन का जो आप सोसाइटी में लगा लीजिए या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में लगा लीजिए कि जिसकी रेटिंग होती है कि आपका वर्क प्लेस कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी आपको पता चलेगा। अगर आपकी फैकल्टी कंसिस्टेंट है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, तो डेफिनेटली आपका वर्क प्लेस और वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत स्मूथ है। वो यहाँ की क्वालिटी है एक्चुअल में, कि यहाँ बहुत लंबे टाइम से फैकल्टी आपके साथ रह रही है, आपके साथ जुड़ी हुई है। और वो क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ साथ आप अपने जो आम लोग हैं यहाँ के, आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको उतना ही मौका देते हैं जितनी आप बेस्ट फैकल्टी हायर करने की कोशिश करते हैं। फैकल्टी साथ जुड़े रहना, इसका मतलब सर आपके भी तो वो एफर्ट्स हैं कितने सारे। मैं एक बात बोलता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, जो पुराने साथी हैं उनका मतलब कितने भी नए साथी टीम में स्केल होने के जब हम बढ़ते हैं तो चीज़ें स्केल होती हैं, बिल्डिंग स्केल होती है, इंफ्रा स्केल होता है, तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब हम हमेशा ये मतलब हमारी साइड से हमेशा ये रहा है कि हमारे जो पुराने साथी हैं उनको उनकी वैल्यू कभी कम ना हो, उनको तरजीह उतनी मिले जितने की उनको पहले से मिले, उससे भी कहीं ज़्यादा। डेफिनेटली सर, ये अर्न करने वाली बात है। हाँ। जब आप एक ही जगह से बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं तो आप फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये CZS से एक फैमिली ही है और इसका हिस्सा कोई बना है तो अपने आप में प्राउड की बात है सर। नहीं मैम, हम ये आपको ये ऑन स्क्रीन आपसे कमिटमेंट लेंगे कि आप ऐसे ही हमें सरप्राइज देते रहें एकदम से आके। और जो है मतलब आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और आपको जब भी ऐसा कुछ लगे कि मैं मतलब अपने सीडस को कुछ भी अपनी डिलीवर कर सकती हूँ, अपना कुछ बेस्ट इनपुट दे सकती हूँ, तो आप देते रहें। और आपका साथ हम भगवान से प्रेयर करेंगे ऐसे ही हमारे साथ बना रहे आपके। और जो बच्चों के लिए प्यार है, चरखी दादरी के लिए जो आपका एक अलग जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही सरप्राइज हमें देते रहें। धन्यवाद।